वेरी गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लीवर वर्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, ये जो लीवर वर्ट है ये आता है ब्रायोफाइट के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है लीवर वर्ट? ब्रायोफाइट के अंतर्गत। अब जो लीवर वर्ट है, देखो मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। ये है इसका डायग्राम। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे, ये है लीवर वर्ट का डायग्राम। अब ये जो डायग्राम है ये मादा वाले का है। ये जो डायग्राम देख पा रहे होंगे आप, देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है ना। यहाँ पर क्या पाई जा रही है? स्त्री धानी पाई जा रही है, जबकि ये मादा भाग है तो मादा भाग में स्त्री धानी मिलेगी। इधर जो है आप देख पा रहे होंगे इस दूसरे डायग्राम में, तो ये जो है इसमें पुंधानी मिल रही है क्योंकि ये नर वाला भाग है। ठीक है बेटा, और एक और डायग्राम है वो फिर मॉस का बताया गया है। ये यहाँ पर मॉस है। ठीक है, अभी इसकी बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे किसकी? लीवर वर्ट की। तो लीवर वर्ट में दो डायग्राम बताए गए हैं, एक है मादा वाला और एक है नर वाला भाग। ठीक है, अब ये जो ब्रायोफाइट हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये पहाड़ियों में, नम स्थानों पे, छायादार भागों में, सभी जगह पर ये जो है पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर। ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे लीवर वर्ट की। ठीक है, तो ये जो लीवर वर्ट है ये लीवर वर्ट नमी छायादार स्थानों पर, जैसे कि नदियों के किनारे, दलदले स्थानों पर, गीली मिट्टी में, पेड़ों की छालों आदि पर ये जो है उगते हैं। और लीवर वर्ट की जो पादप काय है वो कैसी होती है? थैले के समान होती है। थैलस पृष्ठाधार होते हैं इनमें, और अधः स्तर जो है इसमें बिल्कुल चिपके रहते हैं। और इसके पत्तीदार जो सदस्यों में पत्तियां जो है की तरह छोटी छोटी सी संरचनाएं मिलती है, जो कि तने की सतह पर जो है चिपक करके ये एक कतार में जो है उगी रहती है। ठीक है, लीवर वर्ट में अलैंगिक जनन जो है थैलस के विखंडन के द्वारा होता है तथा ये विशिष्ट संरचना के द्वारा होता है। और जो संरचना होती है उसको कहा जाता है जेमा। क्या कहते हैं उसको? जेमा। यहाँ से एक जेमा से क्वेश्चन बनता है कि जेमा जो है वो हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलिया है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जेमा जो है वो क्या है? पुष्प है कि कलियां है कि जड़ें है, क्या है? तो जेमा क्या है बेटा? छोटी छोटी सी कलियां है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे से पात्रों में जो है इन्हें जब रखा जाता है तो इन्हें क्या कहा जाता है? जेमा कप कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? जेमा कप। ठीक, ये क्वेश्चन आता है जेमा कप वाला। ये अपने पैतृक पादप से क्या होते हैं? अलग होते हैं, और इससे एक नया पादप जो है उग जाता है। जैसे ये अलग होते हैं तो ये इनमें क्या होता है कि अलग से एक नया लीवर वर्ट ये बना लेते हैं। और लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा जो है लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर भी बना लेते हैं या फिर दूसरे थैलस पर भी बना लेते हैं। ठीक है, मतलब या तो एक साथ में भी पाए जा सकते हैं या फिर अलग अलग भी पाए जा सकते हैं। ठीक, अब स्पोरोफाइट में एक जो है पाद, सीटा तथा कैप्सूल होता है। और मियोसिस के बाद जो कैप्सूल है में स्पोर बनने लग जाते हैं। और ये जो स्पोर है ये अंकुरण होने के कारण जो है मुक्त जीवी युग्मोद्भिद बनाते हैं, जिससे कि एक नए लीवर वर्ट का निर्माण हो जाता है। तो आज हमने लीवर वर्ट के बारे में पूरी जानकारी ली बेटा। ठीक, अब अगले वीडियो में हम मॉस के बारे में देखेंगे।